गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह विद्वान लेखक डॉक्टर बाबूराव देसाई की रचना है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष के दो रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में गए। वे सोयूज T11 यान से अंतरिक्ष में गए। उन्होंने अपने साथ भारत और रूस की संस्कृति को बनाए रखने के लिए और एवं मित्रता संबंध भी बनाए रखने के लिए अपने साथ महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और लेनिन आदि की भी तस्वीर लेकर वे अंतरिक्ष में गए। वहाँ उन्होंने उसके बाद उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। भारत सरकार ने उन पर गौरव महसूस करते हुए उन्हें अशोक चक्र से तथा रूस की पार्लियामेंट ने 11 अप्रैल 1984 को उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार तथा ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कारों से सम्मानित किया। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। लेखक उनका साक्षात्कार लेते हुए उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी माताजी का क्या नाम है। तो राकेश शर्मा कह रहे हैं कि तृप्ता शर्मा। लेखक, माताजी क्या करती हैं? राकेश शर्मा सिकंदराबाद में अध्यापिका हैं। लेखक, आपका विवाह कब हुआ तथा किसके साथ हुआ? राकेश शर्मा 1972 में मधु के साथ संपन्न हुआ। लेखक, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? राकेश शर्मा सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद 1964 में और निजाम कॉलेज हैदराबाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबोधिनी यानी एनडीए के लिए चयन होकर खड़गवासला पूना में शेष प्रशिक्षण पूरा किया। बचा हुआ जो ट्रेनिंग था उसको उन्होंने पूरा किया। लेखक, आपके परिवार में कौन कौन है? राकेश शर्मा, एक पुत्र कपिल, एक पुत्री कृतिका। लेखक, आप अभी क्या कर रहे हैं? राकेश शर्मा, चीफ टेस्ट पायलट HAL से सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा में योगदान दे रहा हूं। लेखक, जब आप विद्यार्थी थे तो क्या बनना चाहते थे तथा आप अंतरिक्ष में कब गए थे? राकेश शर्मा, पायलट, आसमान में जहाज उड़ाने का मेरा सपना था। मैं अंतरिक्ष में 3 अप्रैल 1984 को गया। फिर लेखक पूछ रहे हैं कि उड़ान प्रशिक्षण आपने कहाँ से प्राप्त किया? तो राकेश शर्मा कह रहे हैं कि मैं बीदर, जोधपुर, हकीमपेट से शिक्षा पाकर 13 जून 1970 में लड़ाकू वैमानिक बना। वैमानिक का लिख लीजिएगा बच्चों, वी उपसर्ग मान जोर इक प्रत्यय, वी मान इक। लेखक, भारत पाक युद्ध के संदर्भ में आपने देश की कुछ सेवा की होगी। राकेश शर्मा, जी हाँ। और देखिए, यह संयोग है कि मिग 21 वायुयान से 21 बार 1971 के भारत पाक युद्ध में उड़ान की। बाद में 1974 में बेंगलुरु में वैमानिक अभ्यासक्रम पूरा किया। मैंने मिग 21 से स्क्वाड्रन पायलट की भी सेवा की है। लेखक, अब तक आपने कितने वायुयानों में उड़ान भर चुके हैं? राकेश शर्मा, मैं अब तक मिग 21, मारुत जगुआर, मिग 23, मिग 27, अवहारो, कॉन्वेस आदि वायुयानों से लगभग 2500 घंटों की उड़ान का अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ। लेखक, अंतरिक्ष यात्री के रूप में
आपका चयन कैसे हुआ? राकेश शर्मा, 1970 में एनडीए पास होकर मैंने एयरफोर्स में सेवा प्रारंभ की। उन दिनों एयरफोर्स को एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि रूस के सहयोग से किसी को भारत का प्रतिनिधित्व करना था, अंतरिक्ष में जाना था। तब के 250 टेस्ट पायलटों में से किसी एक का चयन करना था, अतः सर्वप्रथम हमारे गोपनीय रिपोर्ट देखे गए। उनका चयन के पहले बच्चों, उनके जो गुप्त रिपोर्ट थे उसको देखा गया, मेडिकल चेकअप हुआ, मैं सबसे फिट हुआ। फिर एयरफोर्स ने मुझे उचित समझकर अंत में रूस प्रशिक्षण के लिए भेजा। उनका मेडिकल चेकअप हुआ, फिर उनके फिटनेस को देखकर एयरफोर्स ने उन्हें उचित समझकर रूस प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहाँ मॉस्को के पास 70 किलोमीटर पर स्टार सिटी है, जहाँ 1.5 साल प्रशिक्षण लिया, जिससे काफ़ी अनुभव प्राप्त किए। लेखक, तब रूस आपको कैसा लगा? राकेश शर्मा, वह तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत जगह है। उन्नत का बच्चों लिखिएगा उपसर्ग उत जोर नत, तो में हलंत लगाइएगा, उत जोर नत। वहाँ काफ़ी ठंड है, -30 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ था। रसियन भाषा सीखनी पड़ी, काफ़ी अध्ययन करना पड़ा तथा बहुत सी परेशानी उठानी पड़ी। वहाँ मैं करीब 1.5 साल रहा। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी और वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगी। राकेश शर्मा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? दूसरा प्रश्न, राकेश शर्मा अपने साथ अंतरिक्ष में क्या लेकर गए थे? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।